तो भाई लोग फाइनली मैं चुतिया बन चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी चुतिया बनो मेरी तरह। तो सोनी ने फिर से वेनम द लास्ट डांस नहीं वेनम द लास्ट डम के साथ हम सबको चुतिया बनाने की पूरी कोशिश की है। अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए मार्वल तो फेमस था ही, लेकिन इस लिस्ट में अब सोनी का भी नाम ऐड कर लो। इस वीडियो में स्पॉइलर मैं बहुत सारा देने वाला हूँ, अगर तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे भी मेरी वीडियो को कोई 1 मिनट से ज्यादा नहीं देखता। शुरू करते हैं नुल से, या फिर बोले तो बकलोल से। इस कैरेक्टर का हाइप भाई साहब पूछो मत, नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल। नुल का एंट्री कैसा होगा, या फिर वेनम वर्सेस नुल, या फिर एडी वर्सेस नुल, कम से कम एक फाइट सीन्स तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। इसने सेलेस्टियर जैसों का सर धड़ से अलग कर दिया, उसको लेकर के एक्सपेक्टेशन कम होना चाहिए फैंस के अंदर। लेकिन पता है इस बकलोल का रोल कितना था फिल्म में? गिनकर 2 से 3 मिनट बस। और ये रोल भी सोनी नहीं देता नुल को, दिया सिर्फ हम फैंस के लिए, क्योंकि पूरा मार्केटिंग तो नुल को लेकर ही हुआ है। तो अगर नुल को नहीं दिखाया स्क्रीन में तो फिल्म तो छोड़ो, सोनी पिक्चर्स का क्या होगा। तो इसी डर से नुल को दिखाया इन्होंने, नहीं तो ये भी नहीं दिखाने वाले थे। मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक फाइट सीन्स तो दिखा देते, एटलीस्ट फ्लैशबैक में ही सही। कम से कम अपनी जंग लगी हुई तलवार, क्या नाम है उस तलवार का, नेक्रोशॉट को लेकर किसी का गांड मारते हुए नजर आ जाता। लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो चुतिया बनाना था सोनी को। सेकेंड है अपना ये बार टेंडर वाला सीन। भाई साहब सच में मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों हूँ मैं इस समाज में, मुझे तो मौत आ जानी चाहिए। जो मैं अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सोनी वेनम लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन, या फिर नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन, और अपने वेनम 3 का ट्रेलर में जो बार टेंडर का जो सीन है, उस सीन को ये लोग किस तरह से दिखाएंगे, खास करके इस वेनम के सिम्बायोटिक के टुकड़े का क्या होगा। लेकिन सब एक्सपेक्टेशन को बेकार करते हुए वेनम 3 में सोनी ने सिर्फ और सिर्फ दबा के हगा है और कुछ नहीं किया। के बाद नंबर आता है इन महाशय का, जो कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में कार्नेज की वजह से इन्फेक्ट हो जाते हैं। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर के अंदर में एक टॉक्सिक नामक सिम्बायोटिक का जन्म होता है, जो कि बहुत पावरफुल सिम्बायोटिक है कॉमिक बुक में, मूवी में नहीं। जी हाँ, मेरा सेकेंड होप इसी कैरेक्टर के साथ था कि कुछ देखने को मिलेगा, टॉक्सिक को इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस टॉक्सिक को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और उससे बड़ा हमारे बाबा सिर वाले जो क्रीचर है उसका लंच बनाने के लिए रखा गया था। एक एक्शन सीन भी नहीं है टॉक्सिक का पूरे मूवी में। क्लाइमैक्स के सीन में जब ये बाबा सिर वाले जानवर से भिड़ता है, तब सोनी वाले बहुत ही चतुराई के साथ इसे लंच बॉक्स की तरह पेश करते हैं हमारे उस क्रीचर के सामने में। तीसरे नंबर में है ये भाई साहब, क्या नाम है इनका, चुतिया वाटेल। जी हाँ, चुतिया वाटेल और इनकी पूरी आर्मी बस मूवी में भीड़ लगाने के लिए है, इनका और कोई काम नहीं। सोनी कॉमिक बुक से तो कैरेक्टर को एडेप्ट करता है, लेकिन बस नाम के लिए। इससे अच्छा रोल तो हल्क के ससुर ने किया था हल्क मूवी में। चलो मैं मानता हूँ कई बार पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है, लेकिन ये क्या है, क्लाइमैक्स में कम से कम कोई सिम्बायोटिक को दिखा देते जो हमारे चुतिया वाटेल के शरीर में प्रवेश करके बाबा सिर से लड़ता हो। लेकिन नहीं, सोनी को तो पूरा कैरेक्टर को बर्बाद करना है। लास्ट में है हमारे ये भाई साहब, जो कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि इन्हें मैं लेजर्ड के रूप में देखूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन या फिर लेजर्ड की, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के मेन विलन रह चुके हैं। जब इस कैरेक्टर को ट्रेलर में दिखाया गया था तब बहुत सारी थ्योरी निकल के बाहर आ रही थी कि अब हमें लेजर्ड भी देखने को मिलेगा वेनम दी लास्ट डांस में। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नो वे होम मूवी में इस कैरेक्टर का एक प्रॉपर एंडिंग हो चुका है, तो फिर लेजर्ड बनने का कोई लॉजिक नहीं होता यहाँ पर। तो फिर सवाल ये है कि इस रैंडम फैमिली का क्या काम है मूवी में, क्योंकि अगर तुमने अगर नहीं देखा है, अगर देख लिया तो तुम्हें पता है कि इस फैमिली का कोई काम नहीं है भाई, कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे कि छोटा सा बच्चा स्पाइडरमैन बनेगा, इसका भी कोई हिंट नहीं है। ठीक है, और ये लेजर्ड तो छोड़ ही दो। तो सवाल ये है कि इसका काम क्या था, इस रैंडम फैमिली का काम क्या था इस मूवी में। तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ हम जैसे फैंस का अटेंशन ग्रैब करना, क्योंकि सोनी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि हम लोग के अंदर में जो सोचने का जो कीड़ा है ना, वो दौड़ेगा ज़रूर इस कैरेक्टर को देख के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेजर का कैरेक्टर निभा चुका है, तो ऑटोमेटिक एक बज़ हम लोग के अंदर में बनेगा। तो बस इसी का मौका का फ़ायदा उठा के क्लिक बेट थ्रू से हम लोग को अपने तरफ खींचने के लिए ये पूरा गेम सजाया गया था सोनी के तरफ से। अगर तुम इसके बाद भी वेनम मूवी देखने जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशन और लॉजिक को घर के किसी कोने पे रख के जाना। और अगर
तुम भी 2-4 गाली बोलना चाहते हो, देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो बोल सकते हो बोलो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।